बाप न मारे मेढकी या बेटा तीरंदाज। बाबूजी इनके लाठी बांटते थे, लाठी में तेल पिलवाते थे। अब बेटा चले हैं कलम बांटने। जब हम देश के नौजवानों को, बिहार के लोगों को नौकरियां दे रहे हैं, 4 लाख के करीब हमने नौकरियां दी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है। बिहार सरकार ने बीपीएससी के द्वारा शिक्षकों की बड़े पैमाने पर बिहार में यानी गांधी मैदान में बुला करके नियुक्ति पत्र बांटा है, लेकिन बीजेपी ने इस पर सवाल खड़े कर दिए और बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ये नियुक्ति नहीं दे रहे हैं, ये तो एक बहाना है छटनी करने का। साथ ही इन्होंने नए नियुक्ति सिर्फ 15 से 20 हज़ार युवाओं को ही नौकरी दिया। वहीं अब आरजेडी के नेता ने भी प्रतिक्रिया देते हुए साफ साफ कह दिया कि आखिर में ये लोग को तो नौकरी देना नहीं, अब तक जो ये लोग 7 लाख लगभग नौकरी दिए। सुनिए आरजेडी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई काम रह गया नहीं है और वो नौकरी के सवाल पर घिर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने वादा किया था हर साल 2 करोड़ नौकरी या रोज़गार देने का। 9 साल सरकार को हुआ, 18 करोड़ मिलना चाहिए, दिया है 7,22,131। इसी समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी देश के नौजवानों को कहाँ पहुँचा दिया है। जब हम देश के नौजवानों को, बिहार के लोगों को नौकरियाँ दे रहे हैं, 4 लाख के करीब हमने नौकरियाँ दी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है। उनको युवाओं के घरों में खुशी देखी नहीं जाती है, उनको घरों में जो खुशियाँ आ गई है वो पसंद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को बिहार के युवाओं के बेहतर भविष्य की कभी चिंता नहीं रही है, इसी कारण वो इस तरह का विरोध कर रहे हैं। विरोध करने वाली भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करती रही है, उस राजनीति का पोल खुल चुका है। अब नौजवान उनसे सवाल करते हैं कि नौकरियां कहाँ गई, कहाँ गए हमारे रोज़गार, कहाँ गए आपके विचार, तो इनके पास कोई सुझाव, कोई संकेत नहीं मिलता है। तो ये अब दूसरे दिशा में भटकाने के लिए कहीं ना कहीं राजनीति करना चाहते हैं। राजनीति इस तरह का करने वाली भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में घिर चुकी है, इसलिए भाजपा के पास अब कोई जवाब नहीं है। हमने 1,20,365 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देख करके देश में ऐतिहासिक रूप से नज़ीर प्रस्तुत किया है और देश के अंदर पहला बिहार राज्य बना है जिसने देश के लोगों को एक दिशा दी है और लोगों को बताया है कि अगर सरकार चाहे तो नौकरियां मिल सकती हैं, नौकरियां दी जा सकती है। सरकार की इच्छा शक्ति अगर नहीं होगी तो नौकरियां नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश के छात्र बिहार आकर के कहते हैं कि वहाँ तो बाबा घंटा बजवाते हैं, यहाँ आप नौकरी देते हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश की सरकार से आजिज़ आ चुके हैं। नौजवान अब नफ़रत की राजनीति में नहीं फंसेगा, रोज़गार के लिए बिहार की ओर देख रहा। बिहार रोज़गार की दिशा से जो देश को संकेत दिया, अब देश में भी इस तरह की क्रांति करना मजबूरी हो जाएगा और इस तरह की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी नफ़रत के माहौल में लोगों को दिग्भ्रमित करने की करती रही है, उसकी पोल खुल गई है। इसीलिए भाजपा इस मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहती है। तो आपने सुना किस तरीके से आरजेडी के नेता ने भी पलटवार करते हुए साफ साफ कह दिया कि बीजेपी के नेताओं को नौकरी तो देना नहीं, वह नहीं, उनके राज्य से उत्तर प्रदेश से युवा आ रहे हैं और बिहार सरकार की तारीफ कर रहे हैं, नौकरी पा रहे हैं। वहाँ कह रहे हैं कि जो बाबा है घंटा बजवाने का काम कर रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार जो है नौकरी दे रही है। वहीं बीजेपी के नेता क्या कुछ करे, पहले वो भी सुनिए आप। बाप न मारे मेढकी या बेटा तीरंदाज। बाबूजी इनके लाठी बांटते थे, लाठी में तेल पिलवाते थे। अब बेटा चले हैं कलम बांटने। अरे ये लोग फर्जी बात करने वाले लोग हैं, फर्जी आंकड़ा पेश कर रहे हैं। इन्होंने 1,70 की बात की थी कि बहाली होगी, 1,20 पर फिर आए। इनको 1 लाख कैंडिडेट ही ऐसे मिले जो कि ज्वाइन बोले कि करेंगे। उस 1 लाख में भी नई नियुक्ति दरअसल 15 से 20 हज़ार से ज़्यादा नहीं है। उसमें 14,500 करीब बिहार के बाहर के शिक्षक हैं और करीब 37,500 ऐसे हैं जो कि पहले से शिक्षक में थे। तो कुल मिला के इनका 39,000 का आंकड़ा बचता है जो कि नवनियुक्ति हुई है। लेकिन उसमें भी आप देखेंगे कि इनका अभी सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, आधार वेरिफिकेशन, हर तरह का वेरिफिकेशन बाकी है, सत्यापन बाकी है। तो इसमें छटनी होगी। तो कुल मिला के आप देखेंगे कि 15 से 20 हज़ार ज़्यादा नियुक्ति ये लोग नहीं कर पा रहे हैं और ये कर भी नहीं पाएंगे। मैं इस बात को बार बार शुरू से कह रहा हूँ, मेरी पार्टी भी शुरू से कह रही है और मेरी पार्टी ही नहीं, नीतीश कुमार ने भी 20 जनवरी 2020 को जीरादेई में कहा था, जब तेजस्वी ने बयान दिया था कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, तो उन्होंने कहा था कि याद करिए आप लोग
अरे ऐसे ही बोलते रहता है, पैसा कहाँ से लाएगा। सच आज भी बिहार का वही है, बदला नहीं है। ये कहाँ से पैसा लाएंगे, इनको तो छटनी करनी थी। इसलिए उन्होंने एक तरह से जो शिक्षक पहले से काम कर रहे थे उनको छांटने के लिए इस तरह की परीक्षाओं का आयोजन कर एक प्रपंच रचा। इसके द्वारा इन बहाली नहीं कर रहे हैं, 15,000 लोगों की बहाली कर रहे हैं, बदले में लाखों लोगों की छटनी कर रहे हैं। और एक और बहाली का तो ये दिखा रहे हैं कि हम बहाली कर रहे हैं। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम एक संस्था बिहार में आप लोग सुने होंगे, बंद कर दिया गया उसको। जितने लोग उसमें पैसे के अभाव में बंद किया गया, आरटीआई से मांग के देख लीजिए। इस तरह की कितनी संस्थाएं बिहार की बंद हो गई। एक तरफ आप 20,000 रोजगार दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप 50,000 लोगों की नौकरी ले रहे हैं। तो ये कौन सा आप रोजगार पैदा कर रहे हैं। ये आंकड़ों की बाजीगरी बंद करिए, बिहार के लोगों की आंखों में धूल झोंकना बंद करिए। तो आपने सुना किस तरीके से बीजेपी के नेताओं ने भी कह दिया कि बिहार सरकार जो है नौकरी नहीं दे रहे, नौकरी के बहाने जो है युवाओं को छटनी करने का, जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको नौकरी छीनने का काम कर रहे हैं। वही आखिर में पैसा कहाँ से आएगा। जब 2020 का चुनाव था तो नीतीश कुमार ने ठीक ही कहा था कि पैसा कहाँ से आएगा। वो बात आज सच साबित हो गई कि जिस तरीके से नौकरी के बहाने युवाओं को रोजगार छीनने का बिहार सरकार काम कर रही है। तो ऐसे तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।